एक बड़ी खबर है, जरा फ्लैश कर दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। एक बड़ी खबर, इस समय बीजेपी की मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग एक बड़ी है और जाहिर सी बात है चुनाव के बाद का एनालिसिस चल रहा होगा। 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बड़ी बैठक है और एक बैठक इस समय भी है। बंगाल चुनाव में काउंटिंग को लेकर ये एक्टिव है। 2 तारीख को ये बैठक है और आज भी लगातार चर्चाएं चली हैं। चुनाव प्रचार में लगे सभी एमपी एमएलए इस बैठक में हिस्सा लेंगे और जाहिर सी बात है नतीजों से पहले की रणनीति बनेगी, क्या है सबका आकलन, क्या कैसे आगे बढ़ना है राज्य में, इसको लेकर चर्चा होगी। अब धर्मेंद्र यादव जी, पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन पर नतीजा आया नहीं, आप लोगों की ओर से टिप्पणी शुरू हो गई, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जो भी नतीजा आएगा उसका असर 27 पर पड़ेगा। राकेश पांडे जी, लोकतंत्र के सजग प्रहरी होने के नाते हर एक लोकतांत्रिक गतिविधियों पर टिप्पणी देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और उसको निभाते हुए हम आपके चैनल पे दावा करते हैं कि 4 तारीख को टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अफसरों को किलाबंदी करी वो पूरी तरह से फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करने लगे, जिस तरह की हताशा उनको नजर आती है, इसे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन इनका एजेंट बनने के बाद भी जनमत के सामने उसे झुकना पड़ गया। आज वेस्ट बंगाल की जनता, वहां के जनमानस ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है उसके खिलाफ पूरा खड़ा हो गया और पूरा वेस्ट बंगाल ये जान गया कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी भी है। और महिला विरोधी इसलिए है कि महिलाओं का आरक्षण 2023 में लागू होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू नहीं किया। पूरा विपक्ष उसे चाहता था लागू हो जाए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो जन विरोधी नीतियां थी, जो जन विरोधी उनके काम थे, उसको जनता ने पूरे सीरियसनेस से लिया और इसीलिए वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर वोट दिया। उनको पता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां आएगी तो वेस्ट बंगाल में भी हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक बात धर्मेंद्र जी, एक बात सुनिए ना सर, सुनिए, एक बात सुनिए। टीएमसी जीत का दावा करे, बीजेपी जीत का दावा करे, ये तो फिर भी समझ में आता है। आप किस आधार पर टीएमसी की जीत का दावा कर रहे हैं? मेरा आधार यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित फर्जी हिंदू मंगलवार को मछली खाने में मजबूर हो गए। सुनिए ना, कोई तो मजबूरी होगी। नहीं, किस आधार पर दावा? मंगलवार ये दावा जो ग्राउंड पर चला गया वो करे तो फिर भी समझ में आता है। समाजवादी पार्टी के कितने लोग चले गए पश्चिम बंगाल में? आपके हाथ में जैसे कलावा बंधा हुआ है, वैसे कलावा बांध के आपको मेरे कलावा से भी दिक्कत हो गई है। नहीं, आपको मेरे कलावा से भी दिक्कत हो गई है। धर्मेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी सुनिए सुनिए, आज तक इस शो में किसी ने मेरे कलावा पर हाथ नहीं उठाया, सवाल नहीं उठाया। आपको इससे भी दिक्कत हो गई है? मैं उदाहरण बता रहा हूँ। नहीं, कौन सा उदाहरण है? पूरे इस स्क्रीन में आपको यही उदाहरण देखने को मिला। दिक्कत मुझे तब होगी जब मंगलवार को आपको हर चीज से दिक्कत हो जाती है। अब सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव, इसीलिए कह रहा हूं सर, आप लोग सबसे ज्यादा दिक्कत में हैं। आपको सबसे ज्यादा बेचैनी हो रही है। सुनो तो इतना ज्यादा बेचैनी तो टीएमसी और बीजेपी के खेमे में भी नहीं होगी जितनी ज्यादा बेचैन आप दिखाई दे रहे हैं। इतनी बैकिंग मत करिए। मैं किसी की बैकिंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो दोनों की बैकिंग कर रहा हूं। सुनिए, टीएमसी के भी स्वयं प्रकाश पुरोहित आए, कुछ अपनी बात कहकर गए, बीजेपी भी अपनी बात कह रही है। आपको मेरा कलावा दिख गया। अब सुन लो ना, इस कलावा को पहनकर जिस दिन आप मंगलवार को मछली खा लेंगे मुझे घोर आपत्ति होगी। अगर आपको खुशी होगी तो आपको मुबारक है, ये मेरी आपत्ति नहीं सर, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, छोड़ दीजिए सर। और दूसरी बात है, नहीं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इस पर ये डिबेट नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? आप ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के खाने पीने पर नहीं डिबेट है। आप इस पर खाने पीने पर डिबेट करना चाहते हैं तो अलग से डिबेट कर लेंगे। आप कैसे भगवा पहन के, भगवा पट्टा पहन के, कलावा पहन के मंगलवार को मछली खाओगे? इसका मतलब आपकी नैया डूब गई। इससे आप हिंदू भी नाराज हो गया, बाकी जाति के लोग भी नाराज हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से मैसेज किया कि भैया ऐसा करो, मछली खाना शुरू कर दो अगर चुनाव जीतना है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अब कुछ बचा नहीं है। वहां के जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, वो उनके सामने, जनमत के सामने इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा और टीएमसी की सरकार बनेगी। तो इसी हताशा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मछली खाना शुरू कर दिया। रिप्लाई करिए, सबसे ज्यादा बेचैनी जो इनका आधार है, बोलिए राकेश जी। नहीं, देखिए राकेश जी, सत्य कुछ और है। यहाँ टीएमसी के गुंडों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन दर्द जो है वो समाजवादी पार्टी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो भुक्त भोगी रही है। जिस प्रकार से हमने यूपी में गुंडा राज को समाप्त किया था, आज इनकी पीड़ा समझ आ रही है जब ये देख रहे हैं कि इनके साथी टीएमसी का गुंडा राज हम इसी तरह से समाप्त करने जा रहे हैं। तो ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अरे जहां का जो खान पान है, क्या हम वहां के लोगों को वंचित करेंगे? पहले कहां चला गया? जहां हमारी तो मेघालय में भी सरकार है, हमारी तो बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए। हमारी तो नागालैंड में भी सरकार है, हमारी गोवा में भी सरकार है। क्या कहीं हमने खान पान, लोगों के खान
देश जाना चाहता है। आप मुंह बगल करके बिरयानी खा लेंगे, आप मुंह बगल करके मटन खा लेंगे, आप मुंह बगल करके मछली खा लेंगे, उसके बाद दिल्ली में कहेंगे सुन लीजिए दुकानें बंद सुन लीजिए धर्मेंद्र भाई, आपको सबसे दिक्कत हो जाएगी, आपको नवरात्रि में कुछ हो रहा है उससे दिक्कत। अरे प्लीज सर प्लीज रुक जाइए, सुनिए तुहिन आपकी बात सुन रहे तब आप शांत होकर उनकी बात सुन लीजिए। पता है बहुत ज्यादा बेचैनी साल भर, असल थोड़ा सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रखिए, नहीं तो साल भर बहुत लंबा समय होता है। रुक जाइए, बोलिए तो दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, अब रुक जाइए सर प्लीज रुक जाइए, बोलिए तो भाई। नहीं देखिए राकेश जी, हमारा स्पष्ट मानना है कि जहां का जो खान पान है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम तो नागालैंड में भी हमारी सरकार में, दिल्ली में क्यों आपने बंद करा दिया था मछली की दुकानें, मुर्गे की दुकानें? किसी कोई भोजन खाने से वंचित किया है? कहीं नहीं किया है। कहां नहीं बंद किया था? दिल्ली में नहीं बता दी। उत्तर प्रदेश में नहीं बंद हुआ था कि यहाँ का गुंडा राज खत्म हो रहा है। आपको 2017 में अपने दिन याद आ रहे हैं, आपको वही दिन याद आ रहे हैं। महिला अपराध नंबर 1 है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, गाजीपुर में बेटी को मार दिया जाता है, बलात्कार होता है, हरदोई में बेटी की हत्या कर दी जाती है, विश्वकर्मा बेटी की, पीड़िया समाज की बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये है कानून व्यवस्था आपकी। एक मिनट जरा अवधेश जी को लाइए। अवधेश जी, आमतौर पर पत्रकार कोई एनालिसिस करता है तो हम ये जाते हैं ग्राउंड पर, वहां पर लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं। मैंने धर्मेंद्र यादव से, मैं आ रहा हूं, मैंने धर्मेंद्र यादव से सिर्फ इतना पूछा था किस आधार पर आप टीएमसी की जीत का दावा कर रहे हैं, तो तुरंत मछली मटन बाकी जगहों पर चले गए। नहीं देखिए, वो जो बात कर रहे हैं उसको दूसरे रूप में देखिए ना, कि पहले दौर के चुनाव के साथ या उसके पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने जो वास्तविक मुद्दे थे उनको उठाना बंद कर दिया कि बीजेपी आएगी तो मछली बंद करा देगी। क्या ये इस प्रकार के इशू उठाने का मतलब यह है कि जो एक अंदर से परेशानी जब पैदा हो जाती है कि भाई जनता का समर्थन दूसरी ओर जा रहा है या समस्या चुनौती बढ़ रही है, तो आदमी समझ में नहीं आता है कि हम कैसे चुनाव जीतेंगे। सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी है, SIR हो चुका है और लोगों का झुकाव जो है सत्ता के विरुद्ध भी बड़ी संख्या में जा रहा है, तब इस प्रकार के आप इशू उठाते हैं कि मछली खाना बंद कर देंगे, मांस खाना बंद कर देंगे। इस देश में किसी का मछली खाना मांस खाना कोई सरकार बंद कर देगी? कोई पार्टी ऐसा है जिसमें लोग केवल निरामी शुरू कर दिया? ये इशू उठाना मुद्दा था, मुझे बताइए। उल्टा देखना चाहिए। आम कह रहे हैं आपके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के लोगों हम 2 किलो मांस ज्यादा खा लेंगे। ये चुनाव हो रहा है, मांस खाने का प्रतियोगिता हो रहा है, बताइए मुझे। वो जमीन की बात सरकार किसी नेता ने तो नहीं कहा। अरे बिल्कुल कहा, बीजेपी नेता ने कहा। अरे टीएमसी के मंच से कहा क्या भाई कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद हो जाएगा? मानसों का आगे चुनाव जीतेंगे क्या? ये बिल्कुल टीएमसी की ओर से कहा गया। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हम 2 किलो ज्यादा मांस खा लेंगे। उसके बाद कहा, उसके बाद कहा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है। अरे दूसरी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद हो जाएगा। ज्यादा खा लेंगे। उधर से भी कहा गया कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद हो जाएगा। ये भी कहा गया। अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पार्टी आ सकती है, कोई भी पार्टी कहना चाह रहा हूं कि तुहिन जी बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, इतनी फुलटॉस इन्होंने बॉलिंग कर दी है। ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश के सनातनी लोग बंगाल, देखिए बंगाल के लोग मछली खाएं कोई परेशानी नहीं, उत्तर प्रदेश के ये मनोज तिवारी जैसे लोग वहां जाके अगर मछली खाएं तो इसका मतलब नागालैंड में जाके ये गोवा में जाके गाय खाएंगे क्या? ऐसे नहीं क्या बोल रहे हैं अखिल जी सर? क्या भाषा है ये? क्या भाषा है? क्या डिबेट करें? अगर कोई मछली प्लीज भाई सर, अब ये क्या मछली खाने का मतलब नहीं ठीक है सर, शर्मनाक है ये बताओ। मैं आगे